रावण को तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन उसी समय पे पृथ्वी पर रावण से भी कई गुना शक्तिशाली एक योद्धा था, जिसका नाम था सहस्त्रबाहु अर्जुन। श्रीमद् भागवत के अनुसार वह महेशमती राज्य का राजा था। जी हाँ, महिष्मती राज्य के बारे में तो हर कोई व्यक्ति जानता ही होगा। इसका जिक्र एक फिल्म में आता है जिसका नाम है बाहुबली, लेकिन वो तो एक फिल्मी कहानी थी, पर यह तो असली इतिहास है। सहस्त्रबाहु अर्जुन के 1000 हाथ थे, जो इन्होंने भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न करके वरदान के रूप में मिले थे। एक दिन की बात है, जब सहस्त्रबाहु अर्जुन नर्मदा नदी में अपनी रानियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे, तब खेल खेल में उसने 1000 भुजाओं से नर्मदा का प्रवाह रोक दिया। उस समय रावण भी नर्मदा नदी के तट पर अपना शिविर लगाकर वहां शिवलिंग की पूजा कर रहा था। जब रावण ने ये देखा तो उसने अपने सैनिकों को इसका कारण जानने के लिए भेजा। सैनिकों ने रावण को पूरी बात बता दी। रावण ने सहस्त्रबाहु अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। तब सहस्त्रबाहु अर्जुन ने खेल खेल में ही रावण को बंदी बना लिया। जब यह बात रावण के दादा पुलस्त्य मुनि को पता चली तो वे सहस्त्रबाहु अर्जुन से रावण को छोड़ने के लिए निवेदन किया। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने रावण को छोड़ दिया और उससे मित्रता कर ली। महाभारत के अनुसार एक बार सहस्त्रबाहु अर्जुन अपनी सेना सहित जंगल से गुजर रहा था। उस जंगल में ऋषि जमदग्नि का आश्रम था। सहस्त्रबाहु ऋषि जमदग्नि के आश्रम में थोड़ी देर आराम करने के लिए इच्छा से रुक गया। ऋषि जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी जो सभी इच्छाएं पूरी करती थी। उसकी सहायता से ऋषि जमदग्नि ने सहस्त्रबाहु और उसके सैनिकों का राजसी स्वागत किया। कामधेनु का चमत्कार देखकर सहस्त्रबाहु बलपूर्वक उसे अपने साथ ले गया। उस समय आश्रम में ऋषि जमदग्नि के पुत्र परशुराम नहीं थे। परशुराम जब आश्रम में आए तो उन्हें सहस्त्रबाहु अर्जुन के अत्याचार के बारे में पता चला। यह सुनकर परशुराम क्रोधित हो उठे। वे कंधे पर अपना परशु रखकर माहिष्मती की ओर चल पड़े। सहस्त्रबाहु अभी माहिष्मती के मार्ग में ही था कि परशुराम उसके पास जा पहुंचे। सहस्त्रबाहु ने जब यह देखा कि परशुराम उनसे युद्ध करने आ रहे हैं तो उसने उनका सामना करने के लिए अपनी सेनाएं खड़ी कर दी। परशुराम ने अकेले ही सहस्त्रबाहु की पूरी सेना का सफाया कर दिया। अंत में स्वयं सहस्त्रबाहु परशुराम से युद्ध करने के लिए आया। परशुराम ने उसके 1000 भुजाओं को अपने फरसे से काट डाला और सहस्त्रबाहु अर्जुन का वध कर दिया। इस तरह भगवान परशुराम ने रावण से भी खतरनाक सहस्त्रबाहु अर्जुन को मारा था।